सोनाली जो कि एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह किसी मीटिंग को लेने के लिए जल्दबाजी में अपनी कार से कहीं जा रही है। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी कार पंचर हो जाती है। अब जैसे ही उसकी कार पंचर हो जाती है तो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद वह डिग्गी खोलता है और स्टेपनी चेंज करने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी की डिग्गी में स्टेपनी थी ही नहीं। उसके बाद ये बात वो सोनाली को जाकर बताता है तो सोनाली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वो जा रही थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, अर्जेंट थी। वो जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहती थी, उसे वहां जल्द से जल्द पहुंचना था। तो वो अपने ड्राइवर से कहती है कि वहां जल्द से जल्द जाओ और इस गाड़ी में पंचर लगवा कर आओ, वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तभी वो ड्राइवर कहता है कि मैडम यहाँ आसपास कोई भी दुकान नहीं है जिस पर जाकर मैं इस गाड़ी का पंचर लगवा सकता हूँ। तो उसके बाद सोनाली कहते हैं कि ऐसा करो, इस टायर को खोलकर ले जाओ और किसी सवारी से बैठकर चले जाओ और इसमें जल्द से जल्द पंचर लगवा कर लाओ, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम मेरे पास पंचर वाले का नंबर है और वो उसी जगह पर जहां पर पंचर गाड़ी हुई है वहीं पर आकर पंचर लगा देता है। तो इसके बाद सोनाली कहती है कि वो कैसे, तो वो बताता है कि वो अपना पंचर का पूरा सामान बाइक के ऊपर सेट कर रखा है और जहां पर भी किसी की गाड़ी या ट्रक वगैरह पंचर होते हैं तो वो वहां पर जाकर उनकी गाड़ी को, उनकी ट्रक को पंचर लगा दिया करता है। उसके बाद सोनाली कहती है कि उसे जल्द से जल्द फोन करो, उसे बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ड्राइवर उस पंचर वाले के पास फोन करता है और पंचर वाला वहां पर आ जाता है, जिसने अपनी बाइक पर ही कंप्रेसर और पूरा पंचर का सामान रखा हुआ था। वो बाइक को आकर गाड़ी के पीछे लगा देता है और पीछे की तरफ से ही वो आया था। अब गाड़ी का जो पिछला वाला पहिया पंचर था, उसके बाद वो गाड़ी का पंचर लगाने लगता है। इधर जो सोनाली कार के अंदर बैठी हुई थी, वो जैसे ही उसकी निगाह साइड वाले मिरर पर जाती है तो उसे पंचर वाले का चेहरा दिखता है, तो उस एकदम से वो रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लग जाती है और वहां से अपने रुमाल से अपना आंसू पोंछने लगती है। पंचर वाला डिग्गी खोलता है। डिग्गी खोलने के लिए जैसे ही वो गाड़ी के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि इस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी हुई है वो तो सोनाली है और सोनाली को देखकर वो भी हक्का बक्का सा रह जाता है। लेकिन वो डिग्गी को खोलता है और डिग्गी खोलने के बाद उसमें से जैक निकालता है और उस टायर का पंचर बना देता है। अब जैसे ही उसका पंचर बन गया था तो उसके बाद जो ड्राइवर है वो पूछता है कि बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए, तो वो मना कर देता है, कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैडम से कह दीजिएगा कि अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो हमारी मदद कर देंगी, इतना ही काफी है, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हो और आप लोगों से हम पैसे नहीं ले सकते। लेकिन जो सोनाली है वो गाड़ी से बाहर निकलती है, उसके हाथ पर एक लिफाफा था, उस लिफाफा को वो ड्राइवर को देती है और कहती है कि इसे दे दो और इससे कहना कि अगर फिर भी तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद वो पंचर वाला लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर जो सोनाली थी उसका मन काफी ज्यादा उदास था, वह गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। दोस्तों आखिर कौन थे ये लोग, क्या कहानी थी, पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे आज की इस कहानी में। आज की ये कहानी है गढ़वाल के उत्तरकाशी की। गढ़वाल के उत्तरकाशी में एक छोटा सा गांव लगता है। वहां पर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है गौरव। गौरव के परिवार में उसके माता पिता हैं, एक छोटी बहन है और वो लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा था, तभी एक दिन उनकी रिश्तेदारी में किसी की शादी होती है और उस शादी के अंदर सभी लोगों को जाना होता है। वो लोग तैयार होते हैं और तैयार होकर शाम को शादी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है, सभी लोग एक दूसरे के साथ हंस खिलाकर बतिया रहे हैं। वहीं पर गौरव भी होता है और गौरव उस शादी के अंदर एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही वो पहली नजर में उससे प्रेम कर बैठता है। लड़की का नाम था सोनाली। सोनाली भी जैसे ही गौरव को देखती है, वो उसे देख रहा है, तो सोनाली भी गौरव को पहली नजर में देखकर पसंद कर लेती है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे, शादी का माहौल चला हुआ था। अब तभी जैसे ही गौरव प्लेट लेने के लिए खाने के लिए टेबल पर बैठता है तो सोनाली भी अपनी टेबल पर और उसी टेबल पर आकर बैठ जाती है और दोनों के बीच में बातचीतें होने लगती हैं। एक दूसरे का नाम पूछते हैं, दोनों के परिवार वालों के बारे में बात की जाती है। तो गौरव को पता चलता है कि जो ये लड़की है ये उनके किसी दूर के रिश्तेदारी में से है।
यानी कि रिश्तेदारी ऐसी थी कि अगर वो लोग चाहें तो दोनों की एक दूसरे से शादी हो सकती थी। अब इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, शादी खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब गौरव और सोनाली एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते हैं और बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि जो सोनाली है वो काफी अमीर परिवार की लड़की है। इधर जो गौरव था वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अब उनके पास ज्यादा रुपया पैसा तो था नहीं, लेकिन उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था। अब धीरे धीरे उनकी बातें चलती रहती हैं और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करने लग जाते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो चुका था, तो एक दिन सोनाली फोन पर गौरव से कहती है कि गौरव, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो उसके बाद गौरव कहता है कि तुम तो पैसे वाले लोग हो और हम गरीब आदमी हैं, तो क्या हमारे घर वाले हमारी शादी को अनुमति देंगे। अब इस बात को सुनकर सोनाली भी एग्री करती है कि हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे कि मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि दोनों का रिश्तेदारी का जो कॉन्टेक्ट था तो दोनों को पता था जो सोनाली है वो काफी पैसे वाली है और गौरव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसके बाद गौरव एक फैसला करता है, वो कहता है कि क्यों ना हम भागकर शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर जो सोनाली है वो भी उसकी बात के लिए राजी हो जाती है और दोनों एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उनके जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता चलती है तो उनके घर वाले पहले तो गुस्सा करते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी बात ज्यादा फैली नहीं है तो दोनों की रजामंदी से शादी करा देते हैं और बात यहीं पर संभल जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों घर वाले आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। यानी कि उन दोनों को लव हुआ था, लव के बाद लव मैरिज की थी, अब फिर उन दोनों की अरेंज मैरिज भी हो चुकी थी और शादी होने के बाद गौरव और सोनाली एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते थे। और जो सोनाली थी वो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार भी थी, तो वो गौरव से कहती है कि गौरव, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई को टाइम दोगी तो घर गृहस्थी को कैसे संभालोगी। इसके बाद सोनाली कहती है कि ये सब कुछ मैं अपने आप मैनेज कर लूंगी, मैं पढ़ाई भी करूंगी, कुछ पढ़ाई करके मैं बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव भी इस बात को सहमति हो जाती है उसको भी और सोनाली अपनी पढ़ाई को जारी करती है। इधर जो गौरव के घर वाले थे उसकी पढ़ाई को लेकर वो ज्यादा रोक टोक नहीं करते थे, वो भी अपनी बहू को पढ़ने दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सोनाली है उसको गौरव में बहुत ज्यादा कमियां दिखाई देने लगती हैं, उसके घर में कमियां दिखाई देने लगती हैं, गौरव के अंदर कमियां उसको दिखाई देने लग जाती हैं। तो इस बात को लेकर वो अपनी माँ के पास फोन करती है। इधर उसकी माँ जैसे उसकी बात सुनती है तो उसे उल्टा सीधा बताने लगती है, उल्टा सीधा उसे जैसे सिखाया जाता है तो सोनाली गौरव से लड़ाई करने लग जाती है। अब जैसे ही सोनाली और गौरव से लड़ाई करती है तो उसके बीच में उसके सास भी इस बात को लेकर कहते हैं कि बेटी, अगर तू पैसे वाले घर की बेटी है तो हमने तुमसे थोड़ी ना कहा था कि तू हमारे बच्चे से शादी कर, तू पहले ही शादी से मना कर देती। अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो तुम घर में कमी निकालोगी या फिर लड़के में कमी निकालोगी, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे टाइम बीतता है, टाइम बीते बीते उनकी शादी को 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद उनकी लड़ाई ज्यादा ही बढ़ जाती है। तभी एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई होती है और उस लड़ाई को लेकर जो सोनाली है वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो वहां से तलाक का केस फाइल कर देती है। अब दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सोनाली अपने घर है और इधर जो गौरव है वो अपने घर है। अब सोनाली पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही थी, धीरे धीरे वो पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। इधर जो गौरव है, जैसा उसका सोनाली से तलाक हुआ था उसके बाद उसके परिवार में कुछ ठीक सा नहीं रहता था। धीरे धीरे करके एक से एक उन पर मुसीबतें आने लगी थी और मुसीबतों के चलते उनकी जो भी कुछ जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते थे वो सारी बिक जाती है और जमीन बिक गई थी। तो घर का गुजारा करने के लिए गौरव को कोई ना कोई काम करना था और काम की तलाश में वह इधर उधर घूमता फिरता है। तभी उसका एक दोस्त था जो कि पंचर की दुकान चलाया करता था, तो वह उसके पास बैठा हुआ था। वह उसे अपने सारे बातें बताता है और कहता है कि यार, घर का खर्चा
खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। तो उसके बाद उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि कहता है कि तू भी क्यों ना पंचर की दुकान खोल ले, इसमें अच्छी सी आमदनी हो जाती है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, केवल हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल जाते हैं। तो ये आइडिया गौरव को अच्छा लगता है, लेकिन इस आइडिया पर वह अलग तरह से काम करता है। वह सोचता है कि इस तरह से दुकान खोलकर तो काफी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा हो कि मैं इन सभी सामानों को लेकर सभी के पास जाकर उनका पंचर बना दिया करूं। क्योंकि गौरव पढ़ा लिखा था, वह अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके वो इस आइडिया पर काम करता है। वह अपने दोस्त के साथ मिलकर पंचर लगाने का जो भी जरूरी सामान था वह सभी सामानों को एक बाइक पर फिट करा लेता है, और फिट करने के बाद उस बाइक के पीछे नंबर भी लिख देता है अपना, और लिखवा देता है कि किसी को भी अगर पंचर लगवाना हो तो वहीं पर आकर हम पंचर लगा देते हैं। अब इसके बाद जिसकी भी गाड़ी पंचर हुआ करती थी, जहां पर भी हुआ करती थी, वहीं गौरव के पास फोन करता और वहां उसे बुला लेता था। वो उसकी गाड़ी में वहां जाकर पंचर लगा दिया करता था। इसी तरह से गौरव का गुजारा होने लगता है। तभी एक दिन गौरव के पास एक फोन आता है और उसे एक लोकेशन दी जाती है, जो लोकेशन उसे 10 मिनट की दूरी पर थी। तो उसके बाद गौरव उसी लोकेशन पर जाता है पंचर लगाने के लिए। वहां पर जाकर देखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी है जो कि पंचर हो चुकी है, और उसके पंचर लगाने के लिए उसे बुलाया गया है। वहां पर जाने के बाद वह टायर को देखता है, और टायर को देखने के बाद जैसे ही वह डिग्गी खोलता है जैक निकालने के लिए, तो गाड़ी के अंदर जैसे देखता है तो सोनाली बैठी हुई थी गाड़ी के अंदर। सोनाली की तरफ देखकर वह थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर वह उसके बाद डिग्गी को बंद कर देता है और पंचर लगाने लगता है। पंचर लग जाता है। पंचर लगने के बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि कितने पैसे हुए, तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इनसे कह देना कि ये बड़े आदमी हैं, कभी हमें जरूरत पड़े तो हमारी सहायता कर देंगे। अब इस बात को सुनकर सोनाली जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी वह बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था, और लिफाफे के ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। उस लिफाफे को ड्राइवर को देती है और कहती है कि इन्हें दे दीजिए, और इनसे कहिएगा कि कभी भी इन्हें हमारी जरूरत पड़े तो इस पर मैंने अपने नंबर लिख दिया है, और ये कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। इसके बाद गौरव उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, और शाम के समय वह अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए। तभी वह उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसके अंदर 5,000 रुपए थे, और बाहर सोनाली का नंबर लिखा हुआ था। अब रात का समय था, तो सौरभ सोचता है कि क्यों ना फोन कर लिया जाए। तो उसके बाद वह फोन करता है सोनाली के लिए, और उसके बाद उन दोनों में बातचीत होने लग जाती है। पहले तो दोनों एक दूसरे के हालचाल जानते हैं, और उसके बाद सोनाली उससे पूछती है कि गौरव, ऐसा क्या हुआ कि तुमने ये काम करना शुरू कर दिया। गौरव कहता है कि अगर इसके बारे में जानना है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा, ये बातें फोन पर नहीं हुआ करती। उसके बाद गौरव सोनाली से पूछता है, तो सोनाली बताती है कि हाँ, मैंने पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसकी मैं तुमसे कहा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके उनकी 1-2 घंटे बातें होती हैं, और 1-2 घंटे बातें होने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह गौरव के पास सोनाली का फोन आता है। सोनाली कहती है कि हाँ, तुम मिलने के लिए कह रहे थे ना, तो बताओ किस दिन मिलोगे, मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से पंचर लगाने लग गए। उसके बाद गौरव कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे घर आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है। तो सोनाली कहती है कि मैं फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, और मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं निकल सकती। अगर मैं ऐसे ही तुम्हारे पास आ गई तो दुनिया वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे, और मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं होगा। तो ये कहती है कि तुम ऐसा करो, मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चल दूंगी, और जहां भी जाना है वहां जाकर हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। इसके बाद गौरव कहता है कि ठीक है सोनाली, मैं आ रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। सोनाली उसे एक जगह बताती है कि वहां पर मिलना, वहां पर मैं अपने आप आकर तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊंगी। गौरव जाकर वहां पर अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद सोनाली अच्छी तरह से चेहरे को छुपाकर ढक कर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही सोनाली उसकी बाइक पर आकर बैठती है तो उसे लेकर के वो एक पार्क के अंदर चला जाता है, और वहां जाकर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं।
तो सोनाली कहती है कि हाँ गौरव, आप बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि जो तुम्हें ये पंचर लगाने लग गए, जो तुम्हें ये पंचर लगाना पड़ रहा है। तो गौरव बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जो कुछ भी जमीन वगैरह हमारे पास थी वो सारी बिक गई थी और उसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ काम ही किया जाए। और इस काम को करने के लिए मैंने अपने दोस्त की मदद ली थी और अच्छा खासा ये काम मेरा चल रहा है। हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह से इससे हो जाता है। तभी जो गौरव है वो सोनाली से गौर देता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली। तो सोनाली कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की है। तो वो कहता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, तो ये फिर किसके नाम का है। तो सोनाली कहती है कि ये तुम्हारे ही नाम का है। हमारा तलाक जरूर हुआ था लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति ही मानती हूँ। इस बात को सुनकर गौरव थोड़ा भावुक हो जाता है और सोनाली से कहता है कि सोनाली, ऐसा क्यों किया तुमने। तो उसके बाद सोनाली इस बात को सुनकर वो भी थोड़ी भावुक हो जाती है और कहती है कि गौरव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी माँ के शिकायत में आकर और इसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दिया था। तो इसके बाद गौरव कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई हो, अब तुम्हारा हमारा मुकाबला ही क्या। मैं एक मामूली सा पिंचर लगाने वाला आदमी हूँ और तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो अब तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना बेशक से बंद कर दो। हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस बात को सुनकर सोनाली थोड़ी देर मायूस से हो जाती है क्योंकि उसे इसकी बातों से लग रहा था कि गौरव ने जैसे दूसरी शादी कर ली हो। लेकिन तभी वो अचानक से गौरव से पूछती है कि गौरव, क्या तुमने भी दूसरी शादी कर ली है। तो गौरव कहता है कि नहीं सोनाली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसे ही रहा करता हूँ और मुझे दूसरी शादी करने का कभी मन ही नहीं हुआ। घर वालों ने कई बार कहा भी था कि बेटा दूसरी शादी कर ले, जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा कि शादी जिंदगी में एक बार होती है, उसके बाद मैं शादी नहीं करूंगा। अब इस बात को जैसे ही सोनाली सुनती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है, एक मुस्कान आ जाती है और वो अलग ही चीजें सोचने लगती है। वह गौरव से कहती है कि चलो, मुझे कुछ काम है और वहां पर हम लोग जाएंगे। ऐसा कहकर वो गौरव के साथ बैठती है और गौरव से कहती है कि पास ही में एक मंदिर है और मुझे मंदिर में कुछ काम है, वहां पर चलते हैं। तो गौरव उस मंदिर में चला जाता है। गौरव को उस मंदिर में ले जाने के बाद वहां पर गौरव से दोबारा से शादी कर लेती है। कहती है कि गौरव, जो भी मेरी गलती थी उन्हें माफ कर दीजिए और इससे आगे अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए भी माफी। अब आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, हम दोनों एक दूसरे के साथ आइंदा खुशी खुशी रहेंगे। सौरभ भी इस बात को सुनकर खुशी हो जाता है क्योंकि वो भी इस बात को नहीं चाहता था कि जिससे उसने प्रेम किया है वो उससे अलग रहे। क्योंकि जितने दिन गौरव उससे अलग रहा था, हर रात वो उसके बारे में ही सोचा करता था। दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सोनाली गौरव को अपना ड्राइवर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी है और मेरे साथ ही तुम रहा करना। अब सोनाली जैसे ही अपने ससुराल आती है गौरव के साथ, तो सोनाली के ससुर और सास बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वह जैसे ही सुनती है कि सोनाली अब डीएम बन चुकी है तो बड़ी ही खुश होती है। वो कहती है कि बेटी, ये तो बहुत अच्छा हुआ और तूने अच्छा किया जो दोबारा से गौरव से शादी कर ली, वरना ये तो किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद वो सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी गौरव और सोनाली की, जहां पर दोस्त एक दूसरे से अलग हुए और अलग होने के बाद दोबारा से मिल गए। आप इस कहानी के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो, लोग इसके साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।